नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, कल्पवास की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वामी आनंदगिरी और आज आपको एक ऐसे पहलू से मैं रूबरू कराने जा रहा हूं जो पहलू आपके लिए बहुत रोमांचित करने वाला है। भारतीय संस्कृति का संवर्धन और उसकी रक्षा करने के लिए एक ब्रह्मचारी कैसे दीक्षा लेता है और कैसे बनता है वो विद्वान बनने के साथ साथ वो आचार्य परंपरा में कैसे निभाता है अपने सारे कर्तव्य, क्या करना होता है उसे एक ब्रह्मचारी बनने के बाद। देखिए ये विशेष पेशकश। तीर्थराज प्रयाग की पावन नगरी में मां गंगा नदी के तट पर बसा हुआ श्री सच्चा आश्रम। यहाँ देश के कोने कोने से हर साल हजारों बच्चे वेदों पुराणों की शिक्षा लेने आते हैं। एक आम आदमी के बाल्यावस्था से संत बनने के कार्यकाल की जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि ये सच्चा आश्रम प्राचीन काल के गुरुकुल परंपरा पर आधारित है। यहाँ संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता है। कर्ता का चिन्ह कहाँ से, कहीं से भी, जहाँ से शब्द हो, चाहे वो विद्यालय से हो, पुस्तक से हो, लिए इस गुरुकुल में बच्चा 5वीं कक्षा में पास होने के बाद एडमिशन ले सकता है। UGC मान्यता प्राप्त इस गुरुकुल में स्नातक की डिग्री BA की डिग्री के बराबर मानी जाती है। बात है यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? काते की। अब कौन सी इसके बाद विभक्ति है? पंचमी। पंचमी में कौन सा कारक है? अब हम इस स्कूल के नियम और यहाँ पढ़ने के नियमों के बारे में आपको एक एक कर बताते हैं। अपा इस गुरुकुल में दाखिला लेने के लिए आने वाले बच्चों की सबसे पहले उपनयन संस्कार विधि कराई जाती है। उप यानी समीप और नयन का अर्थ पहुंचना, गुरु के करीब पहुंचना। मंगलाय तनोहरि ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा। उपनयन विधि को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत विधि को ब्राह्मणों का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। एक जन्म ब्राह्मण मां की कोख से लेता है और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत विधि के बाद हर ब्राह्मण का होता है, क्योंकि यज्ञोपवीत करने के बाद ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत विधि में शामिल होने से पहले बच्चों को पीला वस्त्र धारण करवाया जाता है, क्योंकि पुराणों के मुताबिक पीले वस्त्र को पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु पीले वस्त्र धारण करते थे। गुरुकुल के मुख्य स्वामी बच्चों की यज्ञोपवीत करवाते हैं। इस विधि में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। हवन किया जाता है। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मचर्य से बच्चों को अवगत कराया जाता है। इस उपनयन संस्कार विधि के दौरान बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता है और दंड दिया जाता है।
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। ऊपर रखोगे ऐसे था, यहाँ इसके नीचे मत करना। ब्राह्मणों के लिए जनेऊ और दंड का काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जनेऊ में 9 देवताओं का वास होता है। यज्ञोपवीत के दौरान इन 9 देवताओं का आह्वान किया जाता है, जो जिंदगी भर ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यात् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु। दंड प्रतीक है सिद्धांतों का। यज्ञोपवीत के दौरान दिया जाने वाला दंड हर बच्चे को ये याद दिलाता है कि उनका संकल्प क्या है। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गुरु की कही हुई हर बात का अनुकरण करना है। धियो यो नः प्रचोदयात्। संत जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ जो है वो भगवान को मानना है। हम भगवान को मानते हैं, इस परिभाषा के अनुसार जो चलता है वह संत है, न कि किसी वेशभूषा या आकार प्रकार विशेष के द्वारा हम संत होते हैं या बनाए जाते हैं। तो हमारा जो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो स्वरूप है, वो जो है वस्त्र या वेश के कारण नहीं बल्कि भावना के कारण संत निश्चित करता है। हम यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं। यज्ञोपवीत हमारे गायत्री मंत्र का बार बार अध्ययन करने के लिए यहाँ हमको यज्ञोपवीत दिया गया है। अच्छा, इससे क्या होगा, क्या हासिल होगा जी? क्यों करते हैं? अभी आप यहाँ पे क्या करोगे भारत से? यहाँ पर हाँ। यज्ञोपवीत होने के बाद बार बार गायत्री मंत्र का अध्ययन कर हम भगवान को प्राप्त होंगे। ओम गणपतये स्वाहा, ओम गौर्यै स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। यज्ञ पूरा होने के बाद बच्चे अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत करते हैं। गुरुकुल में कक्षा प्रणाली अन्य स्कूलों से काफी अलग है। 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा को गुरुकुल में प्रथमा कहा जाता है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा को माध्यमा कहा जाता है। गुरुकुल में साहित्य, वेद, वेदांत, न्याय, पुराण, प्राचीन इतिहास, ज्योतिष, व्याकरण और दर्शन विषय पढ़ाए जाते हैं। गुरुकुल के शिक्षकों का कहना है कि प्रथमा की पढ़ाई सबसे ज्यादा कठिन होती है। बीए डिग्री कोर्स के दौरान पढ़ाए जाने वाले ग्रंथों की शिक्षा प्रथमा में छात्रों को दी जाती है। श्रीमद्भागवतामृतम, देवता लोग कहते हैं एवं विनिमये जाते। माध्यमा की शिक्षा पूरी होने के बाद युवा छात्रों को 3 वर्षों का डिग्री कोर्स कराया जाता है। इस कोर्स को शास्त्रीय कहा जाता है। अरे देवताओं विचार एवं, लेकिन आप गुरुकुल के क्लासरूम भी प्राचीन काल की तरह ही होते हैं। यहाँ शिक्षक किसी ऋषि की तरह एक छोटी सी चौकी पर बैठते हैं। सभी छात्र जमीन पर बैठते हैं। इस कोर्स के दौरान छात्रों को वेद, पुराण, ज्योतिष जैसी कई विषयों का अध्ययन कराया जाता है। धर्म के प्रचार और प्रसार की बारीकियां सिखाई जाती हैं। वसुधा कथा लोके स्वकांचः कोमणिर्महान्। कथा कहाँ? कथामृत। कथा अकेले नहीं है, कथामृत। क्या कहते हैं? वह कथा क्व सुधा। वह सुधा माने कहाँ? अमृत। अब वह कथा कहाँ? कथामृत। किसी चीज को आप प्रारंभ से लेके चलेंगे तो पीढ़ियां दूर नहीं जाएंगी। जब वो जानता है कि धर्म क्या क्या
धर्म से दूर वही जा सकता है जो धर्म को नहीं जानता है। धर्म और धर्म की महत्ता को जब वो जानेगा तो धर्म से दूर नहीं जाएगा, बल्कि जो धर्म में रहेगा उसके संस्कार उसी तरह से बनेंगे और वही जाकर के समाज में गुरु का काम करेगा। समाज को जब स्वयं शिक्षित रहेगा तब तो किसी को शिक्षा दे सकेगा, जब स्वयं धर्म का अनुपालन किए रहेगा तब तो किसी को धर्म में चलने की सलाह देगा। रोकिए, सांस को रोक लीजिए। संत या साधु बनने के लिए सबसे जरूरी होता है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इसलिए गुरुकुल में योग साधना की विधि भी सिखाई जाती है ताकि सभी छात्र अपने मन और इंद्रियों पर काबू कर सकें। रोजाना गुरुकुल में सभी छात्र योग के अलग अलग प्रकार करते हैं। जितना आप हाथ को ऊपर खींच सकते हो खींच लीजिए, जितना ऊपर ले जा सकते हो। इसके बाद धीरे धीरे आप उसको यहाँ से हो करके और पृथ्वी पर लाएंगे, ठीक ये। और इसके बाद अपने इस हिस्से को जो कमर का हिस्सा है उसको जितना आप उठा सकते हैं उठाइए, ठीक। यही पर्वतासन है, तो ठीक सीधे ऊपर ले जाइए, समानांतर में ले जाइए, ऊपर हाथ जोड़ लीजिए, ठीक। शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं पंजे पर बल दीजिए और फिर धीरे धीरे कमर को झुकाते हुए यहाँ पृथ्वी पर सामने लाइए, धीरे धीरे करके, धीरे 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 आओ। इसके बाद पीछे कमर को जितना ऊपर उठा सके, सर को नीचे और कमर को उठाइए, कमर को केवल उठाइए। ये आपका शरीर हो गया पर्वताकार, इसी को कहते हैं पर्वत आसन। इन तीनों प्रकार के तापों से यदि निवृत्त होना है तो जानने में सभी लोग कुशल होते हैं। किसी भी छात्र के संत बनने की प्रक्रिया में शास्त्रीय कोर्स काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इन्हीं 3 वर्षों में धर्म का सही अर्थ क्या है, धर्म से जुड़ी अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए, धर्म का प्रसार कैसे किया जाए और सबसे अहम गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा खत्म होने के बाद कैसे अपने आप को संसार की मोह माया से दूर रखकर सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हुए समाज की भलाई के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दें, इसका भी पाठ पढ़ाया जाता है। अरे मणि के बराबर की वस्तु जब देगा तब तो मणि प्रदान करेगा। आपको कोई भी बात कहनी है तो विचार के कहनी चाहिए। आपने विचार करके ये बात नहीं कही है, क्योंकि मणि से कथा उल्टी है। ये कितनी उल्टी बात हो गई। कांच की कीमत तो कांच ही होती है और अमृत की कीमत तो न ददऊ। सनातन धर्म है हमारा। ये जो धर्म किसी भी या इस्लाम धर्म इत्यादि जो भी ये धर्म है, इन सब का विरोध नहीं करता है, इन सब का सम्मान करता है और अपने हिंदू धर्म का पालन करता है। सर्वप्रथम यही शिक्षा हम सबको दी जाती है। शास्त्रीय डिग्री हासिल करने के बाद जिस तरह एमए कोर्स होता है, उसी तरह गुरुकुल में आचार्य की डिग्री मिलती है। 2 वर्ष के इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र पीएचडी भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी शास्त्रीय डिग्री प्राप्त छात्र यज्ञ पूजा अधिष्ठान कर सकता है, धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है। शास्त्रीय कोर्स खत्म होने के बाद अगर छात्र चाहें तो गुरुकुल में आगे की पढ़ाई करने के लिए रुक सकते हैं, नहीं तो वो अपने आगे के जीवन में क्या करना है इसका फैसला ले सकते हैं। कई छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए संत बनने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, तो कुछ जिंदगी भर बैरागी बनकर धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। गुरुकुल की पढ़ाई में आचरण और सेवा भाव की दीक्षा काफी अहम मायने रखती है। बिना अच्छे आचरण और सच्चे सेवा भाव की नीयत के बिना कोई भी शख्स संत नहीं बन सकता। कैसे दी जाती इन दोनों बातों की दीक्षा बताएंगे हम आपको अपने अगले हिस्से में।
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न जहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यग वरदान नयन में अर्थ न धर्म न काम नहीं जाना। शास्त्रों के मुताबिक आध्यात्म के दो अंग होते हैं, आचरण और सेवा भाव। आचरण को साधु का प्रथम धर्म माना गया है। शुद्ध आचरण के बिना कोई भी व्यक्ति संत नहीं बन सकता। गुरुकुल में छात्रों को शुद्ध आचरण के विषय पर विशेष पाठ पढ़ाया जाता है। साधु संत बनने के लिए शुद्ध आचरण कितना मायने रखता है, इसके कई अलग अलग पहलुओं से छात्रों को अवगत कराया जाता है। पुराणों के मुताबिक पूरा महाभारत ही आचरण पर आधारित है। महाभारत में जब पांडव और कौरवों में शांति संधि की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तब भगवान कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं कि जब तुम दोनों ने एक ही गुरु के पास शिक्षा ली, तब पांडवों और तुम में इतना फर्क क्यों है? तब दुर्योधन भगवान कृष्ण से कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति से करने का मन नहीं होता, प्रवृत्ति नहीं मेरी, जानता हूं मैं। सुनता कि हर कभी कहे मैं जानता हूं, सही क्या मकान मन नहीं होगा। जानामि अधर्मम न च मे, मैं जानता हूं धर्म छोड़ने मन नहीं होता। सारा सुंदर ही कह रही है ना। आज इंटरनेट देश में प्रॉब्लम है, हर आदमी जानता है ये काम नहीं करता है। वो बड़बड़ा ये कर सब अफसर मंत्री यही कर जानते भी चोरी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन वही धर्म है। गुरुकुल में महाभारत की इसी बात से छात्रों को जानकारी दी जाती है। आचरण के बाद सेवा भाव की खास दीक्षा छात्रों को दी जाती है। दूसरों को खिलाओ फिर खाओ, इस तत्व पर सभी छात्रों में सेवा भाव की वृत्ति बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये सभी छात्र अपने सभी संतों की पूरी लगन से सेवा करते हैं। गुरु की सेवा देखिए मन से भाव से किया जाता है, ना कि दिखावटी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखावटी करते हैं। और रही बात गुरु की सेवा, गुरु देखिए कहीं अन्य विद्यालयों में आप देखेंगे कि ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं अत्यधिक धन को देके, या फिर जो है यहाँ पे अपने यहाँ संस्कृत भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुकुल के सभी छात्र दिन भर की पढ़ाई पूरी होने के बाद शाम को गुरुकुल में ही बने मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। पूजा से पहले छात्र पूरे मंदिर को सजाते हैं, भगवान की मूर्ति का जलाभिषेक करते हैं, भगवान के चरण पादुकाओं को गंगा के पानी से धोते हैं, भक्ति रंग में रंग जाते हैं। आरती कैसे करनी है, कैसे मंत्रों का जाप करना है, इस तरह की सारी बातों की दीक्षा शाम के वक्त मंदिर में ही दी जाती है। पंद्रह वर्षों तक गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेने वाले कुछ ऐसे मेधावी छात्रों का चयन आश्रम के गुरुजी करते हैं, जो इतने वर्षों में आध्यात्म की अग्नि परीक्षा में तपने के बाद सोना बनकर निकलते हैं। इन्हीं छात्रों को धर्म का प्रचार और प्रसार करने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। 15 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक आम शख्स धर्म की सही शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल से आचार्य बनकर निकलते हैं। और ऐसे ही धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य आगे चलकर संत बनते हैं, जो लोगों को धर्म के सही अर्थ और उद्देश्य से परिचित कराते हैं। कैमरामैन मनीष दुबे, विपिन पुजारी और उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ दिनेश मौर्य, गुरुकुल, इलाहाबाद।